हेलो फ्रेंड्स, प्लांट्स एंड पेट्स लवर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा पौधा है वो है गुड़हल का पौधा, हिबिस्कस प्लांट। अगर आपको इस पर बहुत अच्छे से फ्लावरिंग लेनी है तो इसको हैवी फीड कराना पड़ेगा, क्योंकि ये प्लांट हैवी फीडर है। जो भी प्लांट फ्लावरिंग करते हैं वो हैवी फीडर ही होते हैं, क्योंकि फ्लावरिंग के बाद दोबारा फ्लावरिंग लाने के लिए इनको खाना चाहिए होता है, तो इसलिए भरपूर मात्रा में सारे न्यूट्रिशंस आपको इनको देने पड़ेंगे। और गुड़हल का प्लांट एक सन लविंग प्लांट है। इसको जितनी भी धूप में रखेंगे इतनी ही अच्छे से ये ग्रोथ करेगा, क्योंकि अगर आप इसको धूप नहीं देंगे प्लांट को तो फिर पत्तियां ही पत्तियां होंगी और ये कलियां नहीं बना पाएगा। तो ध्यान रखिए, इसको फुल सनलाइट में रखिए। और अगर आपकी तरफ ज़्यादा बारिश हो रही है, मिट्टी गीली है लगातार, तो ध्यान रखना है मिट्टी में चींटियाँ, फंगस, कीड़े नहीं होने चाहिए। जो भी ये सूखी पत्तियाँ होती हैं ये टाइम टाइम पर आप निकालते रहिए, क्योंकि मिट्टी में अगर ये पड़ी रहेंगी तो फंगस क्रिएट कर सकती हैं। इसलिए अपने प्लांट को साफ़ सफाई का ध्यान रखिए, मिट्टी एकदम से साफ़ रहनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसको फर्टिलाइज़र क्या देना है वो मैं आगे बात करूँगी। उससे पहले इस प्लांट को एसिडिक सॉइल चाहिए होती है। जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं इनको एसिडिक सॉइल चाहिए। एसिडिक सॉइल में ही हमारे प्लांट फ्लावरिंग करते हैं। अगर एसिडिक सॉइल नहीं है और एल्कलाइन मिट्टी हो गई है तो फिर प्लांट फ्लावरिंग बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो ये देखिए, दूसरा इसका है फ्रेंड्स, ये गुड़ाई का ध्यान रखना है आपको। गुड़ाई करनी है लगातार, लेकिन इस प्लांट की गुड़ाई ज़्यादा डीपली नहीं करनी है, क्योंकि देखिए एक तो इसकी रूट्स ऊपर तक आ जाती हैं। ध्यान से गुड़ाई करनी है, रूट्स डैमेज नहीं होनी चाहिए। तो धीरे धीरे से साइड साइड से मैं गुड़ाई कर रही हूँ, क्योंकि फर्टिलाइज़र देना है तो साइड साइड में ही देना है। और फिर ये जो मिट्टी हम इकट्ठी कर रहे हैं बाद में ये फर्टिलाइज़र के ऊपर कवर कर देनी है। तो फ्रेंड्स, इसका ध्यान रखना है। और अपने प्लांट अगर ज़्यादा मिट्टी में भीग रहे हैं, ज़्यादा लगातार पानी रुक रहा है, तो उसका ध्यान रखिए। और ये है फर्टिलाइज़र जो मैं दे रही हूँ आज। ये है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट 1 महीने में एक बार ज़रूर आप 1-2 मुट्ठी अपने प्लांट में दीजिए। नीम खली भी ऐड कीजिए। ये नीम खली है, 2-3 चम्मच मैंने नीम खली ली है। तो नीम खली एक फंगिसाइड का काम करती है, हमारी मिट्टी में कीड़े वगैरह नहीं होने देती। और ये एक अच्छा फर्टिलाइज़र भी है। ये भी, इसमें भी NPK अच्छी मात्रा में पाया जाता है। ये है पोटाश, जो कि इस प्लांट की बेसिक नीड है, पोटाशियम। जो पोटाशियम हम अपने प्लांट को देंगे तभी हमारा प्लांट फ्लावरिंग करेगा। ये मेरे पास ऑर्गेनिक पोटाश है, मैं 2-3 चम्मच लूँगी इसकी। और अगर आपके पास ये पोटाश नहीं है तो फिर आप केले के छिलके, प्याज के छिलके अगर आपने सुखा कर रखे हुए हैं उसका 1-2 चम्मच आप डालते रहिए। नहीं तो अगर सुखा कर नहीं रखे तो आप पानी में भिगो करके रखिए 12 या 24 घंटे के लिए, और फिर उस फर्टिलाइज़र को भी दे सकते हैं। लेकिन मेरे पास अभी ऑर्गेनिक पोटाश है मार्केट वाला, तो ये अब देंगे बारिश के टाइम पे तो ये ठीक रहता है। ड्राई फॉर्म में हमें अपने प्लांट को फर्टिलाइज़र देना चाहिए इस टाइम पे, अगर लगातार मिट्टी गीली है। और लिक्विड फर्टिलाइज़र्स थोड़ा अवॉइड करना है। तो ये देखिए, मैंने 1 चम्मच आयरन डस्ट ली है। आयरन डस्ट भी हमारे प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे हमारे प्लांट को आयरन मिलेगा। अगर पीली पत्तियां हो रही हैं और झड़ रही हैं कलियां, तो ये आयरन डस्ट ज़रूर यूज़ कीजिए। ये ऑर्गेनिक है पूरी तरह से, और ये मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ किया है। तो 1 से थोड़ी सी ज़्यादा चम्मच मैंने ली है। तो ये भी आप 1 महीने में आयरन डस्ट अपने प्लांट को दीजिए। और अगर आपके पास ये वाला नहीं है तो फिर लोहे की कढ़ाई या लोहे का बर्तन आपके पास होगा तो उसमें केले के छिलके, प्याज के छिलके, कोई भी फर्टिलाइज़र लिक्विड ऐसे ही रख दीजिए भिगोकर 12 घंटे के लिए। नहीं तो आप वैसे भी पानी रख दीजिए उसमें रात भर के लिए, और वो पानी अपने प्लांट में डाल सकते हैं। वो भी बेस्ट आयरन का सोर्स है। अब इसमें मैं चाय पत्ती और ऐड करूँगी। यूज्ड चाय पत्ती है जो धोकर अच्छी तरह से सुखाकर मैं रखती हूँ। तो ये भी 2-2 चम्मच आप डाल सकते हैं, और अगर फ्रेश डालनी है तो फिर वो 1 चम्मच यूज़ कीजिए। और फ्रेंड्स, ये वेस्ट क्यों करनी, चाय पत्ती जो यूज़ होती है इसको धोकर ऐसे सुखा कर रखिए और फिर इसको यूज़ कीजिए प्लांट्स में। तो फ्री की चीज़ है और कोई वेस्ट फेंकना क्यों फ्रेंड्स, अगर हमारे प्लांट्स के लिए काम आ रही है तो। ये देखिए, मैंने 2-3 चम्मच इसमें ऐड की है। अभी 4 चीज़ें हो चुकी हैं, वर्मी कंपोस्ट, आयरन डस्ट, पोटाश और नीम खली। इन चारों चीज़ों को मिलाकर आप चाहें तो यहाँ पर एप्सम सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं एप्सम सॉल्ट अभी नहीं दे रही हूँ, मैं बाद में दूँगी लास्ट में। और कैसे दूँगी ये देखते रहिए फ्रेंड्स। तो ये जो फर्टिलाइज़र तैयार है ये 2-2 मुट्ठी मैं प्लांट में डाल रही हूँ। तो ऐसे डाल करके फ्रेंड, जो हमने ये मिट्टी इकट्ठी की थी इसको हम फर्टिलाइज़र के ऊपर कवर कर देंगे।
और ये देखिए अच्छे से इसको दबा देना है। फर्टिलाइज़र इसलिए कवर करना होता है क्योंकि जब हम पानी देंगे ऊपर ही पड़ा रहेगा तो वो पानी के साथ बह भी सकता है, तो इसलिए इसको अच्छी तरह से ढक दीजिए। अब ये है फ्रेंड दूसरा, तीसरा, चौथा, चार पांच प्लांट हैं फ्रेंड्स, और अभी सब पे फ्लावरिंग है, बट ये थोड़ा छोटा प्लांट है और ये ग्रोथ बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन ये इस पे कलियाँ अभी नहीं बनी हैं। तो इसमें भी मैं ये यूज़ कर रही हूँ फर्टिलाइज़र, और 1 महीने में 1 बार ये फर्टिलाइज़र अपने प्लांट को ज़रूर दीजिए। अच्छे हैवी फीड इसको ज़रूर कराइए, तभी हमारा प्लांट हेल्दी भी रहेगा। और ध्यान रखना है अगर आप मीलीबग लगी है, क्योंकि इस पे एक समस्या होती है मीलीबग की, वो बहुत ही कॉमन समस्या है गुड़हल की, तो वो बहुत जल्दी लगती है। ध्यान रखना है आपको, अपने प्लांट की पत्तियां चेक कीजिए, क्योंकि वो जहाँ नई नई पत्तियां आ रही होती हैं और कलियां होती हैं उन्हीं के ऊपर अटैक करती है, और मीलीबग लगेगी तो फिर चींटियां भी आ जाती हैं खाने के लिए उनको, तो ध्यान रखिए, उसका उपचार ज़रूर कीजिए। ये है फ्रेंड्स एप्सम सॉल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट, ये भी प्लांट के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और ये भी 15-20 दिन में आप ज़रूर यूज़ कीजिए, और इसका स्प्रे भी कीजिए पत्तियों के ऊपर। तो मैंने 1 लीटर में 1 चम्मच लिया है, और 2-3 प्लांट में इसको मैं दे दूँगी, ज़्यादा नहीं देना है, क्योंकि फिर अगर ज़्यादा यूज़ करेंगे तो फिर नुकसान भी होता है किसी चीज़ का। तो एप्सम सॉल्ट का काम है कि हमारे प्लांट की जो रूट्स होती हैं उनको, जो हम खाना अपने प्लांट में देते हैं तो उसको हमारा प्लांट अच्छे से इनटेक कर पाता है, और जो पत्तियां हैं वो क्लोरोफिल का निर्माण भी करने लगती हैं। तो ये ज़रूर दीजिए, और पत्तियों पे स्प्रे भी कीजिए इसको। और ये है फ्रेंड्स बाकी प्लांट्स मेरे सभी पे फ्लावरिंग हो रही है। ये मोगरा प्लांट है, आप ये सेम फर्टिलाइज़र इसमें भी दे सकते हैं, क्योंकि फूलों वाले पौधों को हैवी फीड कराना होता है। तो ये आप अपने प्लांट्स को 1 महीने में 1 बार ज़रूर फर्टिलाइज़र दीजिए इस तरह से, तो आपके प्लांट अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स यही थी आज की वीडियो, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू डियर फ्रेंड्स।